अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और अच्छा रखे। आज इतवार का दिन है और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हर इतवार को हम आपके साथ में वीकली एनालिसिस वाला वीडियो शेयर करते हैं, जिसके ज़रिए से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट की हालत कैसे रह सकती है और उसके साथ में कुछ एक अच्छे ब्रेकआउट और मोमेंटम स्टॉक में आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग उससे फ़ायदा भी उठाते होंगे। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और साथ में एक दरख्वास्त ये भी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो MM ट्रेडिंग जोन नाम से जो मैंने नया चैनल बनाया हूँ, उस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने को कोई पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ बटन दबाना है। इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपने अगर सब्सक्राइब करके रखा होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखा होगा, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और ज़्यादा वायरल करता है। और इस वीडियो के बारे में ज़रूर देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और साथ में 2 स्टॉक मैं आपको इस हफ्ते शेयर करूँगा जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म्स कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वाज़ेह तौर पर डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ से आप मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। मार्केट को और स्टॉक को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए, बाकी आखिर फ़ैसला आपको अपने एतबार से करना होता है। ठीक है, चलिए हम निफ्टी 50 को पहले देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी 50 का मेरे सामने ओपन है और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हर हफ्ते मैं ये लेवल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जो कि एक सप्लाई ज़ोन की लेवल है। और यहाँ पर देखना आप, जैसे ही उस लेवल के पास प्राइस आया तो वापस से सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर बन रहा है। और पिछले हफ्ते भी मार्केट रेड क्लोजिंग दिया था और इस हफ्ते भी देखिएगा आप, तो मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। और FII के नंबर भी अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में सिर्फ एक दिन आपको बाइंग मिलेगी, बाकी दिनों के अंदर FII ने सेलिंग की है। तो इस सप्लाई ज़ोन को जब तक मार्केट क्रॉस करके ऊपर कम से कम कोई डेली वीकली क्लोजिंग नहीं आती है ना, तब तक हम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे, जो कि 26,277 की लेवल है। जब मार्केट उसको ऊपर मतलब निकल कर क्लोजिंग देगा ना, तब मार्केट के अंदर और एक स्ट्रेंथ बनेगी और वहाँ से मतलब एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो नीचे के कौन से लेवल है जहां से मार्केट के अंदर वापस से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। देखिए, ये एक जो क्वालिटेटिव लेवल मैंने मार्क किया हो ना, तो ये भी काफ़ी अहम लेवल है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो। हम इसको रेड कर देते हैं और इसका भी कलर चेंज करके इसको हम कर देते हैं ब्लू। तो अभी ऊपर की जो ये लेवल आपको नज़र आ रही है ना, वो तकरीबन 25,654 की है। ये लेवल भी मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। और उसके नीचे जो ब्लू है वो 25,438 की है। ये लेवल भी क्वालिटेटिव अहम लेवल है, ये लेवल भी काफ़ी अहम साबित हो सकती है। और मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई बैड न्यूज़ आती है, ख़राब न्यूज़ आती है और मार्केट फिर गिरता है, तो वापस से ये लेवल भी, जो वीकली टाइम फ्रेम का एक अच्छा डिमांड जोन है, वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। अगर आप मेरी निगरानी में डिमांड एंड सप्लाई को और बाकी सारी स्ट्रैटेजी को और सारे मार्केट एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो MM ट्रेडिंग जोन ऐप ज़रूर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसकी लिंक मौजूद है और वहाँ से कोर्स
बाय करके आप मेरी निगरानी में मार्केट को अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हो। बहरहाल ये कुछ लेवल थी मार्केट की जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब मालूम हुआ। आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर या फिर आप जो भी ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इन लेवल को ज़रूर मार्क करके रखिएगा। बड़ी लेवल आती है तो इस लेवल को, बड़ी गिरावट आती है तो इस लेवल को आपने ज़रूर मार्क करके रखना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर मार्केट आने के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिले। और अगर बड़ी गिरावट के कोई चांस आपको नज़र नहीं आते तो ये लेवल और इन लेवलों पर भी आप नज़र रख सकते हैं जो कि बिल्कुल ही करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल नीचे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए हम अब स्टॉक की तरफ चलते हैं। और रही सेक्टर की बात, अभी भी मैं मेटल सेक्टर पर बुलिश हूँ और मेटल सेक्टर के पहले भी मैंने कुछ स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करके रखा हूँ, तो उन स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र बनाइए रखिएगा। और दूसरे भी अगर मेटल सेक्टर के अच्छे स्टॉक आपकी नज़र में हो तो उनका एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मार्क करना है और मार्क करके एनालिसिस करना है जो लेवल मैं आपको बताता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिएगा आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है HLE ग्लास कोड। अगर इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना तो लगभग मान लीजिए आज से 5 साल पहले 2021 के अंदर जब इसका IPO आया था तो 351 रुपये से स्टार्ट ये स्टॉक हुआ था और एक साल में 351 रुपये से स्टॉक चलते चलते 1510 रुपये का हाई इसने लगाया था। एक साल में लगभग 4-5 गुना तो स्टॉक यहाँ से तकरीबन हो ही चुका था। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टॉक मार्केट की हालत होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ SL के साथ काम करना चाहिए और किसी भी स्टॉक के बारे में मतलब और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि बस ये कंपनी तो बहुत ही अच्छी है। ये कंपनी अच्छी ही थी, इस वजह से 351 रुपये से प्राइस 1500 रुपये तक चला गया था। लेकिन कंपनी के अंदर जब वापस से गिरावट शुरू हो गई तो 1500 रुपये का स्टॉक वापस से अगर आप लो देखेंगे तो लगभग एक 210-220 रुपये तक का इसने लो लगाया और वहाँ तक बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर इस स्टॉक के अंदर रही। और वापस से अब फ़िलहाल इसको शेयर करने का रीज़न क्या है कि ये स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट रही। बड़ी गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ में ये स्टॉक ने एक बेस बनाया और इस बेस बनाने के बाद ये इसका जो गुज़िश्ता साल का हाई था प्राइस का जो कि 577 रुपये का है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो देखिए 577 रुपये का जो इसका हाई था उस हाई को कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस से ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर इसको जाकर देखेंगे ना तो एक बेस बनता हुआ आपको नज़र आएगा और कहीं ना कहीं उस बेस का ब्रेकआउट हमें होता हुआ नज़र आएगा। अभी 6 महीने के ऊपर जाकर आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर पिछले 6 महीने का यहाँ पर ब्रेकआउट है प्राइस का और वॉल्यूम भी यहाँ पर काफ़ी दबाकर आ रहा है और उसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 महीने पर जाकर देखेंगे सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बना लेकिन और वॉल्यूम के साथ में सेलिंग प्रेशर था लेकिन वापस से कहीं ना कहीं उस लेवल को प्राइस ब्रेक करने की तैयारी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर देखिएगा ये जो इसकी पिछले साल का हाई है और एक अच्छा सप्लाई जोन भी है मंथली टाइम फ्रेम का। तो आप देखेंगे ना कहीं प्राइस उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और इसके करीब करीब एक कैंडल है यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की, वापस गिरावट आती है, वापस बाइंग आती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े प्लेयर यहाँ पर इंटर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं उस लेवल के आसपास में। वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो इतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आप देखेंगे ना तो एक अच्छा यहाँ पर ये कप इसको आप मान सकते हैं और ये इसका हैंडल मान सकते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मतलब होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ब्रेकआउट हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, जब 577 रुपये के ऊपर ये प्राइस क्लोजिंग देगा ना तो वापस एक अच्छी रैली यहाँ पर आ सकती है। ये इसका प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एक्शन जो हमें समझ में आ रहा है वो मतलब ऐसा कुछ लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो देखिए जो लेवल हमने यहाँ पर मार्क की है ना उस लेवल को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो उस लेवल के पास आने के बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मैं वापस से आपको कह दूँ करंट मार्केट प्राइस पर फ़ौरन बाइंग इसके अंदर नहीं बनती है। 577 रुपये के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग का वेट कीजिए या कम से कम है ना
अगर आपको लेना है ना तो फिर ये जो इसका लो यहाँ पर इसने लगाया या फिर एक तरीके से यहाँ पर जो एक डिमांड जोन बना, ये गिरते गिरते प्राइस यहाँ पर आता है। दो एंट्री की सूरतें बनती है, तो यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान बना सकते हैं या और स्टॉप लॉस इसका लो के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो एसेड रहेगा और एंट्री मतलब इसके ऊपर दूसरी जो कैंडल निकलेंगी वहाँ पर हम एंट्री बनेंगे। टारगेट की बात करें ना, टारगेट इसका अच्छा खासा बड़ा निकल कर आता है। तो इस तरीके से हम है ना इस स्टॉक के अंदर स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे। थोड़ा सा हम इसका RSI लगा कर देखते हैं। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम की बात करें ना तो RSI तकरीबन इसका 60 के आसपास ही 58 पर, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ मंथली टाइम फ्रेम पर RSI के अंदर है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें ना तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसके RSI ने इसके मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और डेली टाइम फ्रेम पर इसकी अगर हम बात करें ना तो डेली टाइम फ्रेम पर भी RSI 60 के ऊपर ही इसका हमें लग रहा है, ठीक है। और ये 2 दिन प्राइस यहाँ पर रुका भी ना तो आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडलें बनी हुई है और वॉल्यूम भी इतना कुछ खास गिरावट के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल चलो मैंने देख लिए हुए, आप एक मरतबा फंडामेंटल स्क्रीनर पर जाकर देख लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फंडामेंटल भी इस स्टॉक के काफ़ी आपको अच्छे ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो एक मरतबा फंडामेंटल चेक कर लेना और कहीं ना कहीं मतलब इससे टाइम पर एक बेस के अंदर अच्छे वॉल्यूम का आने से हम इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताओ मैं, MACD अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग नज़र आ रही है और क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, ये भी अच्छा लग रहा है। हम वीकली टाइम फ्रेम पर इसके MACD को जाकर देखेंगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखिएगा एक गिरावट के बाद वापस से क्रॉस ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है और हिस्टोग्राम भी यहाँ पर ग्रीन बनने की तैयारी में लग रहे हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी MACD इसका पॉजिटिव ही है, ये स्टॉक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिएगा आज का हमारा दूसरा स्टॉक है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे ना तो एक टाइम पर इसका प्राइस भी 407 रुपये के आसपास था। वहाँ से स्टॉक ने 3 साल के अंदर तकरीबन 1465 रुपये का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 3 गुना, मतलब हर साल इसके अंदर पैसे डबल हो रहे थे इन्वेस्टर के। और उसके बाद 2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे वही 1400 रुपये का स्टॉक वापस से 400 रुपये का लो लगाता है। मैं यही कहता हूँ ना आपको, बगैर SL के इसलिए आप मतलब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे वापस से ये स्टॉक ने 400 रुपये का लो लगाने के बाद 3 साल में, यहाँ पर जो मुद्दत लगी थी 3 साल की, वही 3 साल की मुद्दत में स्टॉक चढ़ते चढ़ते वापस से 1400 रुपये का हाई लगा चुका है। और जो इसका मतलब हाई था वहीं से वापस से इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना। और वीकली जब छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये जो इसका हाई था, उस हाई पर जाने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 6 महीने का टाइम फ्रेम हम जाकर देखेंगे तो 6 महीने के टाइम फ्रेम पर 2 चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो यहाँ पर 6 महीने का भी ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और वॉल्यूम का भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, जबकि अभी 2 महीने बाकी है, ठीक है। अभी 3 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस अप है और वॉल्यूम भी यहाँ पर अप हमें नज़र आ रहा है, तो ये भी काफ़ी स्टॉक को अच्छा बनाता है। मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम पर काफ़ी यहाँ पर बेस्ट वॉल्यूम के साथ हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ इस महीने नज़र आ रहा है। और ये जो इसकी लेवल थी ना कहीं उसी लेवल से सेलिंग प्रेशर बना और 2 महीने प्राइस रुका, वापस से 2 महीने रुकने के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है कि हम और थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम अभी हमारे सामने यहाँ पर ओपन है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको शायद कैंडल थोड़ी सी छोटी छोटी नज़र आ रही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा दिल चाहता है कि चार्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसलिए जब आप दूसरे वीडियो देखते होंगे ना लोगों के, तो उसके उन वीडियोज़ के मुकाबले में मेरा चार्ट आपको थोड़ा सा और भी क्लियर नज़र आता होगा। वीकली टाइम फ्रेम पर एक तरीके से यहाँ पर एक लंबा सा कप बना हुआ है और ये हैंडल बना हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस लेवल का हमें ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, अभी हुआ नहीं है। जब भी ये 1465 रुपये के ऊपर निकल कर कोई भी डेली क्लोजिंग देगा ना, तब हम कहेंगे कि हाँ अब इसके अंदर ब्रेकआउट वापस से कंफर्म हो चुका है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं
तो आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर है ना कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता हुआ नज़र आएगा। एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और जिसको फॉलो यहाँ पर मतलब स्टॉक ने करा, यहाँ पर भी करा और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडलें बनी और यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी इसके अंदर आए थे। उसके बाद वॉल्यूम आना चाहिए थे जो कि नहीं आए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये 1465 रुपये के ऊपर निकल कर मतलब कन्फर्मेशन हमको नहीं देता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इंतज़ार कीजिए। ये जो बड़ी सेलिंग यहाँ पर हुई थी कहीं ना कहीं इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इंशाल्लाह वापस इसके अंदर एक मोमेंट बनेगा और स्टॉक इंशाल्लाह वापस एक अच्छे रिटर्न देने के लिए आएगा। और अगर गिरावट आती है तब भी स्टॉक बिल्कुल ख़राब होगा ऐसा नहीं है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिएगा और वापस इस लेवल के आसपास का स्टॉक आता है गिरावट के अंदर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर हो सकती है। ऐसा लगता है कि फंडामेंटल मैंने इसके देखा तो नहीं है लेकिन फंडामेंटल अच्छे ही हो गए। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर 2 ही स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ न्यू चैनल पर। पुराने चैनल पर वापस से 1-2 दिन के बाद मैं वीडियोज़ स्टॉक के बारे में अपलोड करूँगा और उसके अंदर भी आपकी रहबरी और रहनुमाई करने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर हमें बताना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।